नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ट्रिकी ए टू जेड स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, जिसे हम ट्रिक की सहायता से देखेंगे। और ट्रिक की सहायता से देखने के साथ साथ आपको हम वर्ल्ड मैप का फिगर दिखाते हुए कुछ कॉन्सेप्ट की सहायता से भी याद कराने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको लंबे समय तक याद रहे और एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बेहद आसानी रहे। तो हम देखते हैं पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो इस प्रकार हैं। पहले उनका नाम हम बता देते हैं, जैसे कि 17 डिग्री समानांतर रेखा, 24 डिग्री समानांतर रेखा, 38 डिग्री समानांतर रेखा, 49 डिग्री समानांतर रेखा, 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, मेडिसिन रेखा और कुछ अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं और भी हैं जो कि हम आगे के स्लाइड में देखते हैं, जैसे कि मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, जीरो लाइन या जीरो रेखा, मैगिनार्ड तथा सिगफ्राइड, हिडेनबर्ग तथा ओडरनिसे, लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी या आराकान पर्वत। तो इस प्रकार से हमारी अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को वर्ल्ड मैप की सहायता से और कॉन्सेप्ट और ट्रिक की सहायता से। तो इसलिए हम आपको वर्ल्ड मैप हमेशा दिखाते रहते हैं, क्योंकि इसमें आपका एक से अधिक क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि कभी कभी पूछ देता है कि ये देश किस महाद्वीप में स्थित है, हाँ, तो ऐसे आप पोजीशन देखते रहोगे हर वीडियो में, तो आपको याद रहेगा। ऐसे ट्रिक की सहायता से याद करने से आप उसको भूल भी सकते हो। तो ट्रिक के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट और देशों का जो पोजीशन है, किस महाद्वीप में है, कहाँ स्थित है, तो इस तरह से आपको याद रहने का चांस जो है लंबे समय तक बना रहेगा। तो पहले हम देखते हैं कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा पहला अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। तो दोस्तों आप ये देख रहे हो, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, जो कि हमारे पश्चिम के साइड में है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो हम देखते हैं कि आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे डिग्री से रिलेटेड, मतलब कि डिग्री से रिलेटेड जो सीमाएँ रेखा होती हैं, जैसे कि आप देखे होंगे 17 डिग्री समानांतर रेखा, 38 डिग्री समानांतर रेखा, 24 डिग्री समानांतर रेखा और 49 डिग्री समानांतर रेखा और 141 डिग्री समानांतर रेखा। तो हमारे कुछ गिने चुने ही डिग्री में जो समानांतर रेखा हैं। इनके अलावा दोस्तों कोई भी डिजिट में या डिग्री में समानांतर रेखाएं या देशांतर रेखाएं जो नहीं हैं, तो क्वेश्चन में वो पूछेंगे भी नहीं। तो आपको याद ये रखना है कि 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, मतलब कि 141 डिग्री सबसे ज़्यादा डिजिट है। 141 डिग्री जो कि हम याद रखेंगे कि सबसे ऊपर जो हमारा ये स्थित होगा। तो सबसे ऊपर आप देखोगे पश्चिम के साइड में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, जो कि उसमें सबसे ऊपर पोजीशन में कौन सा देश है, हमारा अलास्का है और कनाडा है। तो हम इस तरह से याद रखेंगे, अलास्का और कनाडा का जो ये हमारी सीमा है, ये हमारा 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। तो पश्चिमी देशांतर रेखा क्यों बोला गया है, तो आपको हम बता दें कि ग्लोब में हमारा अक्षांश और अक्षांश होता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो समानांतर और देशांतर। तो समानांतर और देशांतर को हम कैसे देखते हैं, समानांतर का हमारे जैसे कि ये हमारा मान लीजिए ये ग्लोब है हमारा। तो ग्लोब में क्या होता है कि अगर ये समानांतर ऐसे लाइन खींचा हुआ है तो ये हमारा समानांतर रेखा हो जाता है, और ये हमारा जब ऐसे करके लाइन खींचा जाता है तो ये हमारा देशांतर रेखा हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे देशांतर रेखा। तो ये हमारा समानांतर ना होकर के ये देशांतर रेखा गया है, तो इस वजह से इनको देशांतर रेखा बोलते हैं। तो ऐसे आप याद रखेंगे कि जो सबसे ऊपर है, मतलब सबसे बड़ा डिजिट 141 गिने चुने डिजिट है, इसके अलावा कोई डिजिट पूछेगा ही नहीं। तो 141 सबसे ऊपर, यानी कि सबसे ऊपर हमारा कौन सा है, अमेरिका में पश्चिमी के साइड में अलास्का और कनाडा। तो अलास्का और कनाडा को जो है पश्चिमी देशांतर रेखा हमारी बनाती है, और एकलौता यही है जो कि पश्चिमी देशांतर मतलब देशांतर रेखा बनाती है, ना कि समानांतर रेखा बनाती है। तो ऐसे आप याद रखोगे। फिर दूसरे हम देखते हैं एक मेडिसिन रेखा देखते हैं। तो मेडिसिन रेखा का हम ट्रिक ऐसे बनाया है कि मान लीजिए कि इसका मेडिसिन रेखा किन किन के बीच में होता है, ये कनाडा और अमेरिका के बीच होता है। ठीक है दोस्तों, ये कनाडा और अमेरिका के बीच में होता है। तो हम कैसे याद रखेंगे, जैसे कि अमेरिका में मैरी नाम की कोई लड़की है जिसको कान में दर्द है। कनाडा से कान हो गया, और अमेरिका की मैरी नाम की कोई लड़की है जिसके कान में दर्द है। तो उसको कान में दर्द है तो उसको क्या चाहिए, उसको मेडिसिन चाहिए। तो इस तरह से वो मेडिसिन रेखा हो जाएगा हमारा। कैसे याद रखेंगे, मेडिसिन रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा रेखा बनाती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती हैं, कनाडा और अमेरिका में मैरी नाम की कोई लड़की थी जिसके कान में दर्द था, तो वो उसको मेडिसिन की ज़रूरत थी, तो मेडिसिन रेखा हो गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अब हम अगर देखते हैं
डिग्री समानांतर रेखा। समानांतर रेखा कैसे बोलेंगे, ये इनके बीच में, ये किनके बीच में, ये कनाडा और अमेरिका के बीच में, ये भी कनाडा और अमेरिका के बीच में ही है 49 डिग्री समानांतर रेखा। समानांतर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये देखिए एक सीधी लाइन है, समानांतर रेखा एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसे 49 डिग्री समानांतर रेखा बोलेंगे। हम आपसे बोले थे कि कुछ गिने चुने डिग्री में है जो समानांतर रेखा हैं, जैसे कि 17 डिग्री, 24 डिग्री, 38 डिग्री, 49 डिग्री, 141 डिग्री। तो इन सब में सबसे ज़्यादा 141 था। अब उससे थोड़ा सा कम 49 में आएंगे, 49 डिग्री। 49 से ज़्यादा और 41 से कम कोई दूसरा डिग्री है ही नहीं डिजिट। तो 141 के बाद 49, तो 49 तो हल्का सा हम अलास्का और कनाडा देखे थे 141 में, तो उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कनाडा और हम अमेरिका देखेंगे 49 डिग्री समांतर रेखा के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। तो दोस्तों, यूरोप महाद्वीप में हमारे 4 सीमाएँ रेखाएँ हैं, 4 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ रेखाएँ, जो कि मैगिनॉट, सिगफ्राइड, हिडेनबर्ग और ओडेर्निसे हैं। तो जैसे कि इस प्रकार हैं, पहले मैगिनॉट और सिगफ्राइड हम देखते हैं ये किन 2 देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती हैं। देखिए मैगिनॉट सीमा रेखा ये हमारे फ्रांस और जर्मनी के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। ये हमारा फ्रांस है और ये जर्मनी है। तो जैसे कि इसका हम ट्रिक क्या बनाए हैं, मैगिनॉट मतलब कि मैगी नहीं खाना। क्यों नहीं खाना, मैगी खाने के लिए जो है पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। और उसके बाद मैगी ला करके उसको फ्राई भी करना पड़ेगा, तो आलस की वजह से और पैसे ना खर्च करने की वजह से वो मैगी नहीं खा रहा है, ठीक है। तो इसका ट्रिक हम कैसे बनाएंगे, मैगी नॉट से मैगी, और उसको जो है पैसे नहीं खर्च करना है। तो पैसे ना खर्च करने के लिए जर्मनी, यानी कि मनी नहीं खर्च करना है, तो मनी ना खर्च करने से जर्मनी हो जाएगा ट्रिक में हमारा। और उसके बाद उसको फ्राई भी नहीं करना है, उसको आलस आ रहा है कि मैगी लाएंगे तो फ्राई करना पड़ेगा, तो फ्राई से हमारा फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मैगी नॉट क्या हो जाएगा, फ्रांस और जर्मनी। मैगी नॉट से मैगी नहीं खाना है, क्यों नहीं खाना है, मनी लग रहा है, मनी से जर्मनी, और फ्राई करना पड़ेगा, फ्राई से फ्रांस। तो इन दोनों देशों के बीच हमारा जो है मैगी नॉट अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। और उसी से रिलेटेड सिग फ्राइड भी है। फ्राइड से हमारा जो है, ये फ्राइड से हमारा फ्राई आ रहा है टोन। तो हम फ्राई किसकी बात करने के लिए कर रहे हैं, हम मैगी को फ्राई करने की बात कर रहे हैं। तो फ्राई, तो सिग फ्राइड भी हमारा जर्मनी और फ्रांस भी हो जाएगा, ठीक है। अब हिडनबर्ग हम देखते हैं, हिडनबर्ग में क्या हो गया, हिडन से मतलब कि छुपा हुआ है। तो दोस्तों कुछ लोगों के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, जो लोग उनको मतलब बैंक में रखते हैं, कुछ लोग उसको घर पर रखते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको छुपाना रहता है कि कोई देख ना पाए, तो वो छुपाएं, किस में छुपाएं, पैसे को, मनी को पोल में छुपा रहे हैं, ठीक है। तो हिडन से हमारा हो गया, हिडन मतलब कि छुपाने छुपाने की बात कर रहे हैं हम जर्मनी यानी कि मनी की बात कर रहे हैं, और पोलैंड यानी कि पोल में। तो हमारा इन 2 देशों के बीच में हमारा, देखिए इन 2 देशों के बीच में हमारा ये जर्मनी और ये पोलैंड क्या हो गया, हिडेनबर्ग अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। हिडन मतलब कि छुपाने की बात हो रही है, क्या, मनी से जर्मनी। किस में छुपाने की बात हो रही है, पोलैंड यानी कि पोल में, ठीक है। फिर हमारा एक ऑर्डर नीचे है, जो कि ये भी जर्मनी और पोलैंड की ही है। तो जर्मनी और पोलैंड है, तो जर्मनी क्या है, ऑर्डर। तो मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने की बात हो रही है, तो प्रोडक्ट मेकर बोल रहा है कि ऐसा है कि आप ऑर्डर ऑर्डर देने से पहले आप मतलब मनी दोगे, तो भी हमारी मतलब ये पॉलिसी है, हमारी पॉलिसी है, ऑर्डर देने से पहले आप मनी दो, तभी आपका जो है प्रोडक्ट बनाया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ऑर्डर नहीं सीखा, ऑर्डर किसकी ऑर्डर ले रहे हैं हम, प्रोडक्ट बनाने की। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले उसको मनी देना है, यानी कि जर्मनी, ठीक है। और पोलैंड यानी कि उसकी पॉलिसी है। तो जर्मनी पोलैंड इन दोनों देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा ऑर्डर नीचे है। ऑर्डर नीचे से मतलब कि ऑर्डर दे रहे हैं, किसकी ऑर्डर दे रहे हैं, प्रोडक्ट बनाने की। तो प्रोडक्ट बनाने से पहले, ऑर्डर देने से पहले हमको मनी देना है, यानी कि जर्मनी, और पोलैंड यानी कि उसकी पॉलिसी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम 4 अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा यूरोप महाद्वीप में देशों के बीच में देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम यूरोप में देख लिए 4 सीमा रेखाएं। अब हम देखते हैं दोस्तों एशिया महाद्वीप में। अब हम देखते हैं एशिया महाद्वीप में हमारे कौन कौन सी सीमाएं रेखाएं हैं जो कि हमारे देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं बनाती हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं पहले मैकमोहन रेखा, ठीक है। तो मैकमोहन रेखा हम देखते हैं, तो ये किसके बीच में है, ये हम देखते हैं चीन और भारत के बीच में है। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, ट्रिक की सहायता से। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे देश में मैक्सिमम प्रोडक्ट हमारे चाइना से आते हैं, यानी कि चीन से आते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, मेकिंग प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मेकिंग कौन करता है, मैक्सिमम हमारे देश में चाइना से प्रोडक्ट लगते हैं। जो कि दोस्तों चाइना का प्रोडक्ट तो हमको यूज़ नहीं करना चाहिए, लोग उसका बहिष्कार भी कर रहे हैं, करना भी चाहिए। तो हम इसे प्रोडक्ट से याद रखेंगे,
मेकिंग प्रोडक्ट मैक्सिमम मेकिंग प्रोडक्ट हमारे देश से कहाँ से आता है, चाइना से आता है, तो चाइना और भारत, ठीक है। इस प्रकार से मैक 1 चाइना और भारत आप याद रखेंगे। फिर हम दूसरा देखते हैं 38 डिग्री समांतर रेखा। जैसे कि आपको पिछले हम बताए थे 141 डिग्री 49 डिग्री, अब इसके बाद 38 डिग्री आता है। तो हम ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा है 38 डिग्री। तो 38 डिग्री में हम इसको इस तरह भी आप रिलेट कर सकते हो। 38 डिग्री नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में हमारा समांतर रेखा है। तो ये देखिए, ये जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये, और ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये हमारा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये मतलब 8 की तरह आपको दिखेगा भी, 8 की तरह। तो ऐसा कोई इसमें देश नहीं है जिसे आप 8 की तरह रिलेट कर सकते हो। तो आप इसको अगर दिमाग में फिक्स कर लेते हो कि 8 की तरह छोटा छोटा कोई देश था जिनके बीच में समानांतर रेखाएं थे, और ऊपर से आते समय हम 141, 49 और 38 पे आए थे। तो इस तरह आप नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखिए हमारा आराकान पर्वत या एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, इसको ये कोई लाइन नहीं है, ये पर्वत है। ये जो है आपको म्यांमार और भारत को अलग करता है। देखिए ये म्यांमार और भारत को अलग करता है। तो इस वजह से हम आपको बता दिए यहाँ पर कि ये कोई अंतर्राष्ट्रीय लाइनें नहीं है, फिर भी आपको बता देते हैं कि आराकान पर्वत जो है म्यांमार और भारत को अलग करता है, ठीक है। तो इस तरह आप याद रखेंगे। अब 70 डिग्री समांतर रेखा की बात आई तो ये देखिए, ये नीचे हमारा क्या है, ये 0 डिग्री है, यानी कि इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। तो 0 डिग्री से ऊपर अगर कोई डिग्री है जो कि समानांतर रेखा बनाती है तो 17 डिग्री समानांतर रेखा बनाती है, जो कि आपको एग्जाम में पूछेगा। तो 17 डिग्री, तो 0 से ऊपर, तो इसको वियतनाम, ये वियतनाम है, पहले वियतनाम, देखिए ये वियतनाम है, ठीक है। वियतनाम पहले उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में था, जो कि अब एक हो चुका है। तो ये क्वेश्चन शायद अब एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, तो अगर पूछ भी लिया तो भी आप याद रखोगे कि 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा था उसके ऊपर हम वियतनाम देखे थे, वियतनाम ही हमारा 17 डिग्री समानांतर रेखा बनाती है, ठीक है। इस प्रकार से अब हम आते हैं जीरो लाइन। देखिए ये कोई डिग्री नहीं है, ठीक है, ये डिग्री नहीं है, ये लाइन है, इसका नाम है जीरो लाइन। तो जीरो लाइन हमारा जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में बनाता है। तो अब हम देखेंगे ये भारत और बांग्लादेश, तो ये इस देश का आकार ही कैसा है, मतलब गोल है, सर्किल है, जीरो है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, बांग्लादेश और भारत, तो भारत और बांग्लादेश हो गया, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं रेड क्लिफ रेखा, तो रेड क्लिफ हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच है। ये देखिए, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो कैसे याद रखोगे, भारत को, मतलब भारत और पाकिस्तान में हमेशा जो है लड़ाइयाँ होती रहती हैं, हमेशा टक्कर होता है। तो रेड मतलब खतरा, एक दूसरे को खतरा है, ऐसे भारत पाकिस्तान, ठीक है, ऐसे खतरे से आप याद रख सकते हो, ठीक। ये 24 डिग्री समानांतर रेखा, 24 डिग्री समानांतर रेखा दोस्तों, ये पाकिस्तान ऐसा मानता है कि भारत के गुजरात में कच्छ से समानांतर रेखा पाकिस्तान बनाता है, बट भारत उसे नहीं मान्यता देता है। इस वजह से ये भी क्वेश्चन आपको शायद देखने को ना मिले, अगर मिल भी जाता है तो ऐसे आप याद रखिएगा 24 डिग्री समानांतर रेखा। जैसे कि 2 से आपको रिलेट हो रहा है हल्का सा, जैसे भ की तरह आ रहा है, तो 2 से भारत मतलब भ हो गया, ठीक है, भ हो गया। और 4 यानी कि प से रिलेट हो रहा है हल्का हल्का, तो पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान 24 डिग्री। या फिर ऐसे रिलेट कर सकते हो कि पाकिस्तान हमेशा 2-4 करता रहता है, मतलब ऐसे उल्टी सीधी बातें करता रहता है, 2-4 बातें करता रहता है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं डूरंड रेखा दोस्तों, डूरंड रेखा जो है ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, ये देखिए, ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो ये लाइनें हैं, ये डूरंड रेखा है। तो डूरंड से आपको याद रखो ड्यू, मतलब कि पैसे का ड्यू। तो ऐसे पाकिस्तान का कोई अफसर है, पाकिस्तान से पाकिस्तान हो गया, अफसर से अफ़गानिस्तान हो गया, तो उनका जो है कोई ड्यू था, कि मतलब पैसे का ड्यू था। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है दोस्तों। फिर हम आगे की देखते हैं। तो आगे हम इस प्रकार से पूरा हम देख चुके हैं विथ फिगर मैप की सहायता से, कौन सा देश कहाँ पे है स्थित है, किस महाद्वीप में स्थित है, इस तरह से भी आप देख लिए, ठीक है। अब आपको हम ये बता देते हैं, जैसे कि आपको हम बताए थे क्या, ये हमारा जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है, ये हमारा यूरोप महाद्वीप है, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, और ये जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो ऐसे आप इतना महाद्वीप देखे थे। तो इसमें क्या देखे थे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आप देखे थे ये 141 डिग्री जो है पश्चिमी देशांतर रेखा, 49 यहाँ पे देखे थे 49 डिग्री समानांतर रेखा, ठीक है, इस तरह से आप देखे थे। तो आप इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे, और इसको विथ फिगर आप कौन सा देश कहाँ पे स्थित है, ऐसे करके आप उसको 2-3 बार कॉपी में लिख करके रिवाइज करेंगे, तो लंबे समय तक याद रहेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो से रिकॉर्डिंग जो भी आपका सजेशन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और ऐसे वीडियो पाने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।